अंधेरी रात 2.0 पर आपका स्वागत है। रात के अंधेरे में कुछ कहानियां जन्म लेती हैं जो सुनी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। अगर आप हमारे साथ इस अंधेरे सफर में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के डूबते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। यह कहानी मोतिहारी के आसपास एक गांव की है जो कि सच्चाई पर आधारित है। साल 2018 जून का महीना था। बिहार के मोतिहारी जिले के पास बसा एक छोटा सा गांव था, बिशनपुरवा। चारों ओर हरियाली, मिट्टी के कच्चे घर और खेतों में हल चलाते किसान। दिखने में तो गांव बेहद शांत लगता था, पर इसकी एक परछाई थी जो हर इंसान को डराती थी। गांव से कुछ दूर एक पुरानी पेट्रोलियम की टंकी थी जो अब उपयोग में नहीं थी। वर्षों पहले सरकार ने वहां खुदाई करवाई थी क्योंकि वहां कच्चे तेल के भंडार मिले थे। काम शुरू हुआ, मजदूर लगे, मशीनें आईं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सारा काम बंद करना पड़ा। कहा जाता है कि खुदाई के दौरान एक औरत की जलकर मौत हो गई थी। नाम था सोनमती। वो भी मजदूर थी जो उस प्रोजेक्ट में काम करती थी। कुछ लोगों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और बिना किसी सबूत के उसे उसी टंकी में बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। लोगों ने कहा कि उसकी चीखें रात भर टंकी के आसपास गूंजती रहीं, लेकिन कोई उसके पास नहीं गया। अगले दिन तक जब टंकी को खोलने की कोशिश की गई तो उसमें सिर्फ राख थी और सोनमती का कोई नामो निशान नहीं। इसके बाद उस जगह को बंद कर दिया गया। गार्ड तैनात किए गए, लेकिन एक एक कर सब भाग गए। किसी ने कहा कि रात में कोई औरत वहां दिखाई देती है, कभी रोती है, कभी टंकी पर चढ़ती दिखती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। समय बीतता गया, लोग भूल गए, पर गांव के बुजुर्ग अब भी बच्चों को उस टंकी के पास जाने से मना करते थे। एक दिन लखन यादव नाम का युवक, जो गांव का ही था, मोटरसाइकिल लेकर तहसील जाने निकला। लखन जिद्दी था और शॉर्टकट लेने का शौकीन भी। लोगों ने समझाया कि टंकी वाले रास्ते से मत जाना, लेकिन उसने किसी की न सुनी। शाम ढल रही थी, आसमान में बादल थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही लखन उस टंकी के पास पहुंचा, उसकी बाइक खुद ब खुद रुक गई। कोई तकनीकी खराबी नहीं दिख रही थी, पेट्रोल भी पूरा था। लखन ने 2-3 बार किक मारी, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ नीचे उतरा। तभी उसे टंकी की दिशा से कोई सरसराहट सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो आवाज बढ़ती गई, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो, तब वो चौकन्ना हो गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक उसे किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, बचाओ, मुझे मत जलाओ। उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज उसी जंग खाई टंकी की ओर से आ रही थी। डरते डरते वो उस ओर बढ़ा। टंकी पर जंग और काई जमी हुई थी, लेकिन एक जगह से कोई काला तरल टपक रहा था, गाढ़ा, चिपचिपा, और उसे पेट्रोल की नहीं, किसी जलती हुई चीज की बदबू आ रही थी। नीचे जमीन पर एक औरत बैठी थी, लंबा घूंघट, सफेद साड़ी और चेहरा झुका हुआ। लखन ने हिम्मत करके कहा, कौन है, यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों की जगह बस काले गड्ढे थे। लखन के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। औरत ने कहा, तू आया है ना, अब वापस नहीं जा सकेगा, मुझे इंसाफ चाहिए। लखन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन पकड़ रहा है। सांस लेना मुश्किल हो गया। औरत की चीखें अचानक और जोरदार हो गईं। वो पेट्रोल की टंकी की ओर इशारा कर रही थी, जहां से अब आग की लपटें निकल रही थीं, लेकिन आसपास की हवा में न तो गर्मी थी, न ही धुआं। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग खेतों से आ रहे थे तो देखा लखन सड़क किनारे बेसुध पड़ा था। उसके कपड़े जले हुए थे, पर शरीर पर कोई घाव नहीं। जब होश आया तो लखन बोल नहीं पा रहा था, जैसे आवाज ही चली गई हो। गांव वालों ने जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, इस पर मानसिक सदमा है, कोई बहुत बड़ा डर इसके अंदर बैठ गया है। लखन अब तक बोल नहीं पाया है। वो दिन रात खाली दीवार को घूरता रहता है और कभी कभी अपनी उंगली से जमीन पर कुछ लिखता है, जलाया, जलाया, जलाया। लोगों का कहना है कि सोनमती अब भी वहां है। वो हर साल जून के महीने में किसी ऐसे इंसान को अपने पास बुलाती है जो उस रास्ते से अकेला गुजरे।
उस पुरानी टंकी को अब लोहे की चादर से ढक दिया गया है, लेकिन रात में अगर कोई उसके पास खड़ा हो तो उसे टंकी की दीवार पर किसी की उंगलियों से खरोंचे गए शब्द दिखते हैं। मैं अभी भी यही हूं, और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो किसी औरत की चीखें अब भी हवा में गूंजती हैं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।